दोस्तों फ़िनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद तो है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म शेंजन वीज़ाज़ को डील नहीं करते। तो इसके लिए आपको किसी अदर शेंजन कंट्री की एम्बेसी के थ्रू ये काम करवाना पड़ता है। तो फ़िनलैंड ने ये ऑथराइजेशन इस वक्त नीदरलैंड की एम्बेसी को दी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फ़िनलैंड का वीज़ा अप्लाई करें तो आपको नीदरलैंड की एम्बेसी के थ्रू उनके बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। आपको नीदरलैंड की एम्बेसी फ़िनलैंड का एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, शॉर्ट टर्म शेंजन वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा, फैमिली रियूनियन वीज़ा और रेजिडेंस परमिट, ये सारे वीज़ाज़ आपको नीदरलैंड की एम्बेसी फ़िनलैंड के वीज़ाज़ ये एम्बेसी आपको इशू करवाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं कि अगर आप फ़िनलैंड में स्टडी वीज़ा या विज़िट वीज़ा या वर्क परमिट के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप वहां पे वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं फ़िनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में वीज़ाज़ को हैंडल नहीं कर रही। तो ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो आप अवेल करके फ़िनलैंड का विज़िट, स्टडी या वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। और इसके अलावा अगर आप UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी मुल्क में स्टडी अब्रॉड या विज़िट के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि फ़िनलैंड के कौन से वीज़ा पाकिस्तान को मिल सकते हैं। दोस्तों, फ़िनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद तो है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म शेंजन वीज़ाज़ को डील नहीं करते। तो इसके लिए आपको किसी अदर शेंजन कंट्री की एम्बेसी के थ्रू ये काम करवाना पड़ता है। तो फ़िनलैंड ने ये ऑथराइजेशन इस वक्त नीदरलैंड की एम्बेसी को दी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फ़िनलैंड का वीज़ा अप्लाई करें तो आपको नीदरलैंड की एम्बेसी के थ्रू उनके बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। आपको नीदरलैंड की एम्बेसी फ़िनलैंड का एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, शॉर्ट टर्म शेंजन वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा, फैमिली रियूनियन वीज़ा और रेजिडेंस परमिट, ये सारे वीज़ाज़ आपको नीदरलैंड की एम्बेसी फ़िनलैंड के वीज़ाज़ ये एम्बेसी आपको इशू करवाएगी। अब बात करते हैं ये शेंजन वीज़ा क्या होता है। दोस्तों, फ़िनलैंड यूरोप के एक शेंजन जोन में आता है। शेंजन बेसिकली यूरोप का एक ट्रैवल जोन है, एक एग्रीमेंट है। यूरोप के 27 कंट्रीज़ ने ये एक शेंजन ट्रैवल जोन एग्रीमेंट किया है। इस 27 कंट्रीज़ में जो मेंबर्स हैं, इसके सारे मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर किसी और अदर कंट्री यानी कि पाकिस्तान से किसी ने इन कंट्रीज़ में से अप्लाई करना होता है या ट्रैवल करना होता है तो उसको शेंजन वीज़ा मिलता है। एक कंट्री के वीज़ा पे वो 27 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री में वो विज़िट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। अगर किसी एक कंट्री का भी आपके पास वीज़ा होगा तो आप उन तमाम 27 कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं। तो ये है शेंजन वीज़ा। अब आते हैं हम प्रोसेस की तरफ कि फ़िनलैंड का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई कैसे होगा। दोस्तों, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ़िनलैंड का वीज़ा फ़िनलैंड की एम्बेसी से नहीं बल्कि नीदरलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान से अप्लाई होगा। तो आपको इसके लिए नीदरलैंड की एम्बेसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। नीदरलैंड की एम्बेसी ने VFS ग्लोबल नामी एक फ़र्म के साथ अपना कांटेक्ट किया है। वो अपनी एप्लीकेशन VFS ग्लोबल को आउटसोर्स करता है। आपने सबसे पहले VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। VFS ग्लोबल वाले डच एम्बेसी की बिहाफ पे आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे और वो डच एम्बेसी को भेज देंगे, जिसके बाद एम्बेसी अपनी प्रोसेसिंग करेगी और जो भी डिसीजन होगा उसको अगेन VFS ग्लोबल के थ्रू आप तक पहुँचा देगी। लेकिन VFS ग्लोबल के साथ अप्लाई करने के लिए आप वहाँ पे वॉक इन जाके अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पहले उनकी वेबसाइट पे जाना होगा, VFS ग्लोबल पाकिस्तान। उनकी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे उनसे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो उस डेट के ऊपर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके VFS ग्लोबल जाना है। वहाँ पे जाके वो आपको मुकम्मल एंटरटेन करेंगे। दोस्तों, पहले तो तकरीबन 10 से 15 दिन के टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, लेकिन अब चूँकि बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं तो चूँकि वहाँ पे क्यू भी है तो आपको तकरीबन 20 से 30 डेज़ के अंदर अंदर VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट लेके आपने अपॉइंटमेंट डेट पे VFS ग्लोबल जाना है। उससे पहले आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद हम प्रोसेस की तरफ आते हैं।
दोस्तों इसलिए आपको स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें आपको एक ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है, आपको पासपोर्ट चाहिए होता है जो कम से कम 3 मंथ की वैलिडिटी हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि 6 मंथ से 1 ईयर की वैलिडिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी 3 मंथ की भी वैलिडिटी है तो भी आपकी चलेगी। आपको अपनी CNIC की कॉपीज़ चाहिए होंगी, आपको अपनी एक बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, फ़्लाइट की जो रिज़र्वेशन आपने करवाई है, जो होटल की बुकिंग करवाई है, जो अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर है, ये सब अपने साथ लगाने हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आप किसी बिज़नेस विजिट पे जा रहे हैं, तो ड्यूली नोटराइज्ड जो स्पॉन्सर लेटर है या इनविटेशन लेटर है वो भी आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। इसके साथ साथ आपको कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जिसमें बैंक स्टेटमेंट आती है, आपकी सैलरी स्लिप्स आती हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अपने टैक्स रिटर्न्स अपने लाजमी साथ लगा देने हैं, जिससे आपके फाइनेंशियल प्रूफ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पता चलेगा कि जो फंड्स आपके बैंक में मौजूद हैं वो आपके ही हैं। इससे आपका सोर्स ऑफ इनकम भी वेरीफाई हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट में आपने अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करके उससे कुछ अमाउंट ज़्यादा ही शो करवानी है आपने। इसके साथ साथ अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपने रिटायर्ड पर्सन का सर्टिफिकेट लगाना है, स्टूडेंट हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट और स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी कार्ड आपने लगा देना है साथ। इस तरह से आपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने सारे अटैच करने हैं। इस तरह आपकी एक फ़ाइल कंप्लीट होगी। अब मैं आपको बताता हूँ फ़ाइल कंप्लीट होने के बाद आपने उसके साथ क्या करना है। दोस्तों फ़ाइल कंप्लीट होने के बाद आपने असाइंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के टाइम पे VFS ग्लोबल के ऑफिस जाना है। वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके साथ साथ आपने वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। वीज़ा की एप्लीकेशन की फ़ीस तकरीबन 24,000 पाकिस्तानी राउंड अबाउट ये चल रही है आजकल। यूरो का रेट चूँकि फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसको आपने जाने से पहले वेबसाइट से कंफर्म कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितनी देर लगेगी वीज़ा की प्रोसेसिंग में। दोस्तों वीज़ा आपको तकरीबन 15 कैलेंडर डेज़ के राउंड अबाउट जो है वो मिल जाता है। अब ये 15 डेज़ में आपने सैटरडेज़ और संडेज़ निकाल देने हैं, यानी कि तकरीबन आप ये सपोज़ कर लें कि 15 से 20 दिन या मैक्सिमम भी 1 मंथ के टाइम में आपको इसका डिसीजन मिल जाता है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करता हूँ जिससे आपकी फ़िनलैंड की वीज़ा एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगी। दोस्तों आपने अपनी एप्लीकेशन फ़िल करते हुए कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करना। कुछ लोग होते हैं जो फेक सैलरी स्लिप्स लगा देते हैं या फेक एक्सपीरियंस शो कर देते हैं या कुछ ना कुछ फेक डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं जो कि वेरीफाइएबल नहीं होता लेकिन होता जेन्युइन है। आपने ऐसी गलती नहीं करनी, आपने जेन्युइन रहना है। आपने अपना जो ट्रैवल प्लान शो करना है उसमें भी आपने वेल रिसर्च होना है। आपको पता हो कि आपने कौन से एयरपोर्ट पे उतरना है, आपने कहाँ पे आगे जाके स्टे करना है, कितने दिन का स्टे होगा। इवन कि आपको पूरा ट्रैवल प्लान ज़बानी पता होता कि आपसे अगर कोई इंटरव्यू भी हो जाए, आपसे कोई पूछ भी लें तो आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो। दोस्तों अगर आपने जाना फ़िनलैंड है लेकिन आपको लगता है कि फ़िनलैंड का वीज़ा मुश्किल होगा, तो आप किसी और शेंजन कंट्री का वीज़ा लेके भी फ़िनलैंड में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप फ़िनलैंड में जाना चाहते हैं तो फ़िनलैंड का ही वीज़ा अप्लाई करें, आप उस वीज़ा के बेस पे कहीं पे भी ट्रैवल कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो फ़िनलैंड वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तान के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।